आप सभी को पौष पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज बहुत सारे भक्त स्नान दान तो किए ही होंगे, बहुत लोग शाही स्नान करने महाकुंभ मेला भी गए होंगे, तो उन सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज हम जानेंगे कि सीधा हमें मकर संक्रांति के दिन कैसे निकालना चाहिए और कौन-कौन सी सामग्री उसमें होती है। हमें सीधा स्नान से पहले निकालना है या स्नान के बाद निकालनी है, या फिर आप उसमें ऐसी कौन-सी सामग्री रखना अति आवश्यक है। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो भी माताएँ बहनें मान लीजिए मानसिक धर्म में है, वो सीधा निकाल सकती है या टच कर सकती है, दान पुण्य कर सकती है, पूजा कर सकती है, या फिर आप सीधा निकालने के बाद सबसे पहले स्नान के बाद सिंदूर लगाएँ, या फिर आप पहले सूर्य भगवान को जल दें, या पहले सीधा छुए। संपूर्ण जानकारी आपको हमारी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आधा अधूरा देखने से आपको पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा। आइए जानते हैं कि हमें सीधा में क्या क्या निकालना है। ये कि मकर संक्रांति इस साल मंगलवार को पड़ रही है, तो आप उस दिन स्नान दान का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। और इस साल शाही स्नान भी है, महाकुंभ भी लगा हुआ है, जो कि 144 वर्ष बाद ये शुभ दिन आया है। तो बहुत भक्त लोग स्नान दान करने जाएंगे, क्योंकि ये अभी आज 13 जनवरी से आरंभ हुआ है 2025 में, और 26 फरवरी तक चलेगी। तो इसको शाही स्नान भी कहते हैं। इसमें मतलब मेन दिन भी आप स्नान कर सकते हैं। जो महाकुंभ जा रहे हैं उनकी तो बहुत अच्छी बात है, जाए। और जो घर में भी स्नान करते हैं वो भी शाही स्नान कर सकते हैं। चाहेंगे अपने घर में गंगा जल तिल डालकर आप स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज पहला स्नान है, फिर उसके बाद आप मकर संक्रांति के दिन भी स्नान कर सकते हैं, मौनी अमावस्या के दिन स्नान कर सकते हैं, आप सरस्वती पूजा के दिन भी स्नान कर सकते हैं। ये सब शाही स्नान है, तो घर में भी आप कर सकते हैं। अगर जो नहीं जा पा रहे हैं, जो जा रहे हैं उनकी तो बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। हर मतलब हम कोशिश करते हैं जो हम जा पाए। कि किन्हीं लोगों के साथ परेशानी भी होती है तो नहीं जा पाते हैं। अगर आपके साथ अगर दिक्कत ना हो तो आप जरूर जाए। इससे पहले तो आप जान लीजिए स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, आपको स्नान दान कैसे करना है। तो मंगलवार को इस साल 2025 में मकर संक्रांति आ रही है, जो कि 14 जनवरी को मनाई जाएगी। आप उसमें सुबह में स्नान दान का शुभ मुहूर्त जो है 9:03 से 10:50 तक रहेगी। 1 घंटा 47 मिनट तक पुण्य काल है। तो इसमें आप नहा सकते हैं। इस साल कोई भी भद्रा नहीं है। इसमें आप सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक स्नान दान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि किन्हीं को कोई परेशानी है और वो उतनी सुबह नहीं स्नान कर सकते, तो आप 5 बजे के पहले स्नान दान कर सकते हैं। लेकिन स्नान करना अति आवश्यक है। स्नान के बाद ही आप सीधा छू सकते हैं। अब देखिए सीधा निकालना कैसे है। तो आप रात्रि में भी चाहेंगे तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर है, सभी का थाल में थोड़ा थोड़ा सामग्री, जो भी आपको समर्थाय है उतनी सामग्री को सजा के रख दीजिए। पेपर से किसी भी इससे ढक दीजिएगा, खुला मत रखिएगा। नहीं तो आप सुबह में उठते हैं तो आप सबसे पहले बिना स्नान के पहले ही आप सीधा सभी के लिए निकाल दें, जो भी आपको सामग्री दान करनी है। लेकिन दान में देख लीजिए कि आपको सीधा में क्या क्या है। चावल निकाल लेना है, सीधा में चावल, आप आटा भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं मूंग के, नहीं तो आप काली उड़द का दाल भी दान किया जाता है, उसका भी बहुत महत्व है। आप तिल जरूर रखिएगा। और उसके बाद देख लीजिए आप दाल, चाहे अरहर का भी दाल ले सकते हैं, चना का दाल भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ा मूंग है तो दे सकते हैं। खिचड़ी की सामग्री जरूर देनी चाहिए। इस साल मंगलवार को पड़ रही है तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम खिचड़ी नहीं बनाते, पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। त्यौहार में नहीं लिया जाता। ऐसे भी त्यौहार में आप जानते ही होंगे, जब वार से बड़ा त्यौहार होता है तो उस दिन आप खिचड़ी भी बना सकते हैं और दान भी कर सकते हैं। चावल दाल हम लोग ऐसे और दिन होते हैं तो नहीं मिलाते हैं, लेकिन जब कोई भी त्यौहार आते हैं, कोई पर्व आते हैं, उस दिन छूट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसमें मिला के भी दान कर सकते हैं। क्योंकि खिचड़ी और काला तिल जरूर दान करिएगा, क्योंकि काला तिल का बहुत महत्व है। मैं आपको दिखाने के लिए सारी सामग्री निकाली हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। जिस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा फैमिली मान लीजिए आपके घर में 5 है, से आप थाल में थोड़ा थोड़ा सारी सामग्री को सजा दें। उसके बाद आप दक्षिणा जरूर रख दें। और जब आप स्नान करके निकलेंगे तो उस दिन देखिए स्नान भी करना कैसे है। आप पहले काला तिल गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। हर हर गंगे बोल के स्नान कीजिएगा, आपको नदी तालाब का भी स्नान का फल मिल जाता है, कहा जाता है। आप घर में स्नान कर रहे हैं तो भी आप हर हर गंगे करके स्नान कर सकते हैं, या पवित्र नदियों का नाम जरूर ले। उसमें स्नान करने से हमें शाही स्नान का फल मिलता है। और जो भी भक्त अगर जाना चाहे आसपास नदी सरोवर जो भी है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो जो नदी सरोवर जाते हैं वो तो स्नान करके सबसे पहले वहाँ सूर्य को जल दे पाएंगे। उसके
उसके बाद ही आप लेकर जाएँ कोई भी सामग्री तो आप दान करते आ सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जो घर में स्नान करें, सबसे पहले स्नान करेंगे। अब अगर महिलाएँ हैं, बाल धोई हैं, क्योंकि बाल धो सकते हैं, पर्व में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए आप अगर संडे को बाल धो लिए हैं, तो आप मान लीजिए पूर्णिमा में तो बाल नहीं धोते हैं, सोमवार को भी बहुत सारी महिलाएँ बाल नहीं धोती हैं, हम लोग भी नहीं धोते हैं। तो आप कैसे करेंगे? तो उस दिन अब सर के ऊपर से स्नान करेंगे तो आपको सिंदूर तो लगाना ही पड़ेगा, तो आप सिंदूर सिर्फ़ लगा लीजिएगा, उसके बाद आपको सीधा पहले से ही निकाल के रखना है इस तरह से सजा के। जितने भी घर में सदस्य हैं, सभी के थाल में थोड़ा-थोड़ा जो भी सामग्री आपके ऊपर है, 14 चीज़ें भी रख सकते हैं, 7 चीज़ें भी रख सकते हैं, अपनी समर्थाएँ अनुसार। लेकिन खिचड़ी और तिल का दान बहुत महत्व रखता है, तो वो 2 चीज़ मत स्किप करिएगा, वो ज़रूर रखिए। इस तरह से आप सजाकर आप स्नान करने के बाद सिंदूर लगा लें, उसके बाद आप 5 बार आपको टच करना है जो भी सामग्री है, और उसमें आप भगवान का ध्यान करके आपको दान की सामग्री को टच कर लेना है। उसके बाद आपको प्रणाम करके आप 3 बार चाहेंगे तो पानी से उबार सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप टच करके प्रणाम कर दीजिए। उसके बाद आप पूजा कर सकते हैं, अपने मंदिर में जाके भगवान की साफ-सफाई भी कर सकते हैं। ये प्रतिदिन तो आप भगवान को थोड़ा-सा पोंछ कर गंगा जल छिड़क के उस दिन स्वस्थ अच्छे से पूजा करें, और सफाई करने के बाद जोत जलाने के बाद आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ दें, और सूर्य देव को जब अर्घ दे रहे हैं तो उसमें फूल और आप ये डाल सकते हैं, काला तिल उस दिन डाल सकते हैं। तो सूर्य देव का अर्घ देने का बहुत महत्व है। इतना याद रखिएगा कि उस दिन सबसे पहले आप सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा सीधा छूने के बाद। उसके बाद आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में पूजा अर्चना कर सकते हैं, और दान में जो भी सामग्री आप पहले ही टच कर दिए हैं, उसके बाद भी आप भगवान के सामने भी तिल, गुड़, चूड़ा, जो भी आप सामग्री मान लीजिए भोग के लिए बनाए हैं, चाहे फिर आप रेडीमेड जो भी लाए हैं, आप भगवान को भी भोग लगा दें। उसके बाद आप पूजा करने के बाद सबसे पहले आप तिल, गुड़ अपने मुँह में डालने के बाद ही आप फिर अपने जो भी खाने का हो या प्रसाद के रूप में आप कर सकते हैं। लेकिन पूरे परिवार को सबसे पहले तिल, गुड़ ही खाना चाहिए उस दिन, क्योंकि तिल का महत्व बहुत अधिक है, और उस दिन से माघ आरंभ हो जा रही है, जो कि माघ में तिल का महत्व बहुत अधिक होता है। प्रतिदिन आप चाहेंगे तो शाही स्नान में भी मिला सकते हैं। तिल और गंगा जल मिला के तो स्नान आपको करना ही है, और नहीं आप प्रतिदिन कर सकते हैं तो आप घर में चाहेंगे तो जो मेन दिन होता है उस दिन कर सकते हैं। जैसे कि आप मकर संक्रांति के दिन किए, उसके बाद मौनी अमावस्या को कर लीजिएगा, उसके आप उस नहीं में सरस्वती पूजा के दिन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो अच्छे दिन होते हैं उस दिन कर लेना चाहिए, उससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। पुण्य उस दिन करना है, शाम को 5 बजे तक दान आप कर सकते हैं, लेकिन दीपदान उस दिन अवश्य करिएगा, क्योंकि दीपदान का महत्व बहुत अधिक है। तो इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे भी मकर संक्रांति में जो भी दान पुण्य हम करते हैं, वो हमें 100 गुना बढ़ के मिलता है। तो अपने घर में जितने भी सदस्य हैं, उनसे आप ज़रूर कुछ न कुछ दान करा दें। तिल और खिचड़ी का दान तो बहुत महत्व रखता है, तो आप बाकी चीज़ नहीं भी दान कर सकते, तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं। बाकी आपकी जो भी समर्थाएँ हैं, अपने घर में या आस-पास जो भी कोई भी भिक्षुक भिखारी हो, उनको भी थोड़ा-थोड़ा दान ज़रूर करें, क्योंकि उस दिन किसी को भी हम अपने घर से खाली नहीं जाने देते हैं। जो हो पाता है, जितना बन पाए, गर्म कपड़े भी आप दान कर सकते हैं। तो आप इतना समर्थाएँ, अपना समर्थाएँ अनुसार दान पुण्य करें। उस दिन बहुत सारे नियम भी उठाए जाते हैं, आप उठा सकते हैं, जो आपके मन में हो। तो इस तरह से पूरा दिन उस दिन दान पुण्य और पूजा पाठ में निकल जाती है। आप अपना समर्थाएँ देख के अपने घर में पूजा पाठ पूरे मन से करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।